नमस्कार जोहार। मौजूद हैं अभी बक्सर लोकसभा में। बक्सर लोकसभा की यदि बात की जाए तो वर्तमान सांसद अश्विनी कुमार चौबे हैं जो मंत्री भी हैं, और वर्तमान परिस्थिति की यदि बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने अपना भरोसा सुधाकर सिंह पे जताया है। और अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो मिथिलेश तिवारी बीजेपी से प्रत्याशी हैं यहाँ के। तो देखना इस बार दिलचस्प रहेगा कि बक्सर की जो जनता है किसके पक्ष में मतदान करने जा रही है। हमारे साथ कुछ बक्सर लोकसभा के युवा साथी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल चाल है? ठीक है। चुनावी हाल चाल बताइए। बढ़िया है। किसके पक्ष में बढ़िया? हम लोग मतलब कि बीजेपी से थोड़ा प्रॉब्लम है, वो नाखुश हैं बीजेपी से कहीं ना कहीं, बेरोजगारी को लेकर के। अच्छा, बीजेपी के शासन में बेरोजगारी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी हर साल बंट रही है, नहीं बढ़ रही है, कागज पे बट रही होगी, असलियत में नहीं बढ़ रही है। अच्छा जी। हमारे युवा को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक है, और इस पे ये सरकार विफल रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये तो मूलभूत जरूरतें हर एक व्यक्ति की होती हैं। है, सबकी है, लेकिन इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है बढ़िया से, इलाज में जमीन तक बिक जा रहा है। महंगाई इतनी है कि लोग अपना घर नहीं चला रहे हैं। तो महंगाई जरूरी है मिटाना। उसके बाद ये बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है। आज हर गांव में जाइए आप तो 20-30 लड़के चौक पे खड़े मिलेंगे। तो अगर रोजगार देता सरकार तो इतना मतलब कि बेकारी नहीं होता। तो यहाँ पे रोजगार के ऊपर बात करना है युवाओं को, खास करके रोजगार के ऊपर बात करेंगे। हाँ, मोदी सरकार रोजगार देने में विफल रही है। पूरे देश में क्या बात कर रहे हैं? पूरे देश में मोदी 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 हो रहा है। आप कह रहे हैं मोदी जी की जुमलेबाजी है। वो मतलब कि अपने जुमलेबाजी से लोगों को मतलब कि फ्री में 5 किलो राशन पर खरीद चुके हैं। और हमारे देश की जनता ऐसी है कि 5 किलो राशन पे बिक चुकी है। 5 किलो राशन से हम लोगों को क्या होगा ये बताइए। अच्छा, एक चीज बताइए, 5 किलो राशन वाला मैं मुद्दा हर जगह जहां जा रहा हूं वहीं ये चीजें आ रही हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि जो है वो प्रमुख पेशा है इस देश का। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं वो किसानी से, खेती से दूर होते गए, 5 किलो राशन पे आश्रित हो गए? नहीं, मोदी जी ने बोला था ना कि किसानों की आय दुगना करेंगे। किया कहाँ उन्होंने? किया 2000 रुपए किसान सम्मान निधि आ रहा है भैया, क्या बात उससे उससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। कितना आय दुगना होगा? कितना आय होगा? 6000 रुपए सलीना से किसानों का क्या होने वाला है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनका अनुपात बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। तो किसानों का दुगना हो कहाँ रहा है? किसान तो मर रहे हैं। किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज हो रही है। वहाँ धरना। दुगनी आय किसकी हो रही? किसी की नहीं हो रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। हाँ, तो फिर हम अडानी अंबानी नहीं है ना, बात समझ रहे हैं ना। हमारा स्थिति सुधारे सरकार, कुछ गरीबों के ऊपर। जैसे हम लोग ब्राह्मण कास्ट से आते हैं। अच्छा, ब्राह्मण है जी, ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण में भी तो गरीब होता है ना, कि हर ब्राह्मण अमीर हो गए। 10% EWS दिया उन्होंने, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। वो तो ब्राह्मणों को फंसाने का काम किया गया है EWS के। वो लॉलीपॉप टाइप का काम, लॉलीपॉप टाइप पकड़ के चूसते रहिए, एकदम चूसते रहिए, और चूस रहे हैं लड़के। हाँ, तो इससे काम नहीं चलेगा ना। हमको शिक्षा, फ्री शिक्षा, रोजगार और फ्री चिकित्सा इस देश को चाहिए। अच्छा, जो चीज फ्री है उस देश को मिल ही नहीं रहा। अच्छा, तो ये बताइए, बक्सर के जो युवा हैं वो इस बार किस सरकार से उम्मीद रखते हैं? किसे वोट? हम सभी युवा को तो नहीं जानते, सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना अधिकार है। हम अपना जानते हैं। हमारा प्रत्याशी, हम इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले हैं। देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। इंडिया गठबंधन सुधाकर सिंह है जी। यहाँ अश्विनी चौबे 2 बार से सांसद रहे। हमारे गांव में एक बार झांकने तक नहीं है। बड़ी आबादी है, 10,000 आबादी की गांव है हमारी। अच्छा। लेकिन एक बार झांकने तक नहीं है। अभी मिथिलेश जी एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन एक बार वोट मांगने तक नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या कारण है? तो जो प्रत्याशी अभी वोट मांगने नहीं आएगा तो जीतने के बाद आएगा, हमारे गांव का कल्याण करेगा, ये बताइए तो। नहीं, देखिए, प्रतिनिधि हमें उसे ही चुनना चाहिए जो हमारे बीच का हो, हमारे साथ अपने दुख सुख साझा कर सके। इसी बीच में एक जानकारी आपको दे दूं कि बीएचयू के कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर ओम शंकर आज लगातार 14 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं बेडों की मांग को लेकर। वाराणसी लोकसभा जो पड़ता है, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, उस पे भी सरकार ध्यान दे, नरेंद्र मोदी जी ध्यान दे। क्या माहौल है भैया यहाँ पर? ठीक है माहौल। यहाँ पर गठबंधन का है, सुधाकर सिंह का माहौल। सुधाकर सिंह यहाँ से जीत रहे हैं। हम सुधाकर सिंह के। अश्विनी चौबे जी 2 बार से क्या दिए हैं? हम लोग तो पटना में 11 दिन धरना पर थे, वार्ड सदस्य हैं हम।
हैं बीजेपी के सरकार है। अच्छा। 11 दिन में आया भी कौन नेता बीजेपी के हम लोगों के वहाँ पर देखने 11 दिन धरना क्या चीज को लेकर दिए थे? क्या यही जो हम लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अच्छा। हम 1000 जनता के हम लोग हमको उम्मीद लेके नहीं जीताए हैं। मोदी जी जीते हैं किसी को उम्मीद लेके ना। हम लोग गाँव में चलते हैं रास्ता में तो काम नहीं होगा वार्ड साहब, तो हम लोग क्या जवाब देंगे हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमारा छोटू शर्मा नाम पड़ेगा। छोटू शर्मा पंडित जी हैं आप? नहीं, पंडित जी नहीं है, हम शर्मा जी हैं, लोहार जी। अच्छा, लोहार हैं। आपको काम नहीं मिल रहा था यहाँ से, उस चीज को लेके आप लगातार कितने दिन तक धरने पे थे? 11 दिन थे। 11 दिन तक पटना में। फिर सुनवाई हुई कि नहीं? कोई नहीं, सुनवाई नहीं हुआ। हम लोगों को खाली झूठा दिलासा दिया कि चले जाइए गाँव पर, अनशन तोड़िए, हम आप लोगों को काम देंगे। आज तक से काम नहीं है। नीतीश जी भी यही झूठा दिलासा दिलाते हैं। सब बीजेपी वाला झूठे ही दिलासा दिलाते हैं। अरे कैसे बात कर रहे हैं? एकदम दिलाते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए बोले थे, बनाए कि नहीं? राम मंदिर समझी जाएंगे, ये बताइए। राम मंदिर हमको खाने के दे देगा? खाने के देगा राम मंदिर? राम मंदिर खाने के देगा? बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए। राम मंदिर से क्या हमको लेना देना है? आज जाते हैं पटना में, हॉस्पिटल के बाहर सोना पड़ता है। सुरक्षा चाहिए ना हम लोगों के। पटना जाते हैं तो रोड पर सोया रहता है, भीख मांग के खाता है। कहाँ गए मोदी जी? उसको दिखाई नहीं देता है, केंद्र में ना है। अरे तो नीतीश चाचा जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो नहीं काम हम कर। वो क्या करेगा? वो तो बिहार के लेके सब लेके डूब गया, शिक्षा चुप गया। अब भाजपा में जब बीजेपी में मिला हुआ है, अब हम लोगों के देखना चाहिए ना। अब तो बढ़िया डबल इंजन का सरकार बना लिया है। हाँ, पलटू चाचा। कौन ठीक है कि आज चुनाव हो जाएगा, फिर पलटी मार देगा। हाँ, ये भी करते हैं। और क्या, कौन 9 बार 10 बार मुख्यमंत्री बन गया है? बिहारी का मुख्यमंत्री 9 बार 10 बार बना है। 4 दिन में जो पलटी मारना है, मार के। बहुत बड़ी बात आप चलिए। और लोग हैं, क्या माहौल है भैया? माहौल ठीक है। खुश लग रहे हैं बड़े? हाँ बिल्कुल खुश। सरकार से खुश हैं क्या? सरकार से खुश नहीं है, सरकार के विरोध से खुश है। सरकार के विरोध से खुश हैं? उनके विरोध में हम हैं। अच्छा। और हमको लगता है कि आगे भी रहेंगे। अच्छा, विरोध में क्यों आप लोग हैं? इतना बढ़िया काम हो रहा है, भारत का नाम विदेशों में बज रहा है। ठीक है, ठीक है। खुश इसलिए, देखिए विरोध इसलिए है कि हमारे सांसद छात्र के लिए जो सांसद थे हमारे अश्विनी कुमार चौबे, एम्स तो लेकर भागलपुर गए। तो हम तो यही मिथिलेश तिवारी से भी कहेंगे कि जाकर वोट भी आप भागलपुर से ही ले लीजिए, हम लोगों से क्या काम है? बताइए, सांसद यहाँ के बने और जो है यहाँ से एम्स लेके भागलपुर चले गए, तो वहाँ बोल दीजिए कि जाकर भागलपुर से ही वोट ले ले हम लोगों का, यहाँ से कोई काम नहीं है। हाँ, तो हम लोग तो प्योर सुधाकर सिंह को वोट देंगे। ये बताइए, सुधाकर सिंह ने भी वही काम किया अश्विनी चौबे वाला, तब क्या करेंगे आप लोग? उसके बारे में भी सोचा जाएगा। हाँ, मौका तो सबको देना चाहिए। हमारे क्षेत्रीय नेता है, कोई बाहरी को हम वोट क्यों देंगे? यही मुद्दा है हम लोग का मेन। अच्छा जी, क्षेत्रीय और बाहरी वाला मुद्दा अभी है ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, उम्मीद आप लोगों की सुधाकर सिंह आरजेडी या इंडिया गठबंधन से है अभी? जी बिल्कुल 100%। जी, और भी लोग हैं। क्या माहौल है चाचा? ठीक माहौल है। किसके पक्ष में बढ़िया है? बक्सर में अभी कहा नहीं जा सकता है कि किसका पक्ष मजबूत है और किसका कमजोर है, ऐसा बात कहा नहीं जाए। उम्मीद किसकी दिख रही है आप लोगों? अपना अपना तो मत है। हमारा मत है कि अभी तक बीजेपी आगे है। बीजेपी आगे है अभी तक? आप लोग बीजेपी कर रहे हैं क्या? और ये कोई जरूरी नहीं कि हम किसको करेंगे, क्योंकि आज बीजेपी आगे है। अच्छा अच्छा, हमारा आंकड़ा ये। अच्छा, और लोग हैं। क्या माहौल है चाचा जी यहाँ पर? बीजेपी है? जी हाँ, बीजेपी को जिता रहे हैं? जी बिल्कुल। अरे अश्विनी चौबे जी 2 बार। अरे चौबे जी के तो हम जानते हैं, तो इसीलिए चौबे जी यहाँ से चले गए। अच्छा, 10 साल में आज तक दिनारा कोढ़ा का मुंह तक नहीं देखे हैं। कि दिनारा विधानसभा बेलबक्सर लोकसभा दिनारा प्रखंड में और कोढ़ा ग्राम पंचायत है। अच्छा, इन्हीं का दिन है कि चौबे जी यहाँ से चले गए।
अच्छा। अब रहा मिथिलेश तिवारी का, तो मिथिलेश तिवारी को हमने मांग किया है, अगर नहीं आते हैं तो इसका परिणाम भाई बुरा होगा। गांव के लोग तो बता रहे थे अभी तक प्रचार करने नहीं आए, वोट मांगने नहीं आए। उनका कार्यकर्ता लोग है। अच्छा, कार्यकर्ता लोग आए हुए थे। अच्छा, जैसे मैं क्या कहलाते हैं राजेंद्र से भी परसों रोज आए हुए थे। अच्छा, और थे बहुत लोग थे, तिवारी जी कौन कौन थे, ओझा जी लोग थे, यहाँ मीटिंग भी किए थे, पूरा गांव को भ्रमण भी किए हैं। अरे ये बताइए, अश्विनी चौबे जी से बड़ा नाराज दिख रहे हैं आप, मिथिलेश तिवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट अभी तो ठीक है, भाजपा से जब मिथिलेश तिवारी आए हुए हैं तो हम मिथिलेश तिवारी को मांग किए हैं। अच्छा। फोन पर उनसे बात भी हुआ। अच्छा। फोन पर केवल बात हुआ। तो हमने कहा कि अगर 25 को मोदी जी जब बक्सर में आ रहे हैं तो 26 को आप 10 मिनट के लिए आइए, लेकिन कोढ़ा आइए। अगर नहीं आइएगा तो फिर तो जो हम लोग को करना होगा, जिसको करना है उसको हम लोग करेंगे। तो किसी को हम लोग नहीं, हम लोग पानी में फेंक देंगे, बहुजन को दे देंगे, नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं देंगे। ये भी बात है, यही भी बात है। अच्छा, इस पर किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं? ये मुद्दा मोदी जी के विकास पर। मोदी जी कौन कौन सा विकास किए हैं, गिनवा दीजिए। विकास नहीं किया है, एक दो ठो बताइए। अरे बोलिए काहे नहीं विकास किए हैं? एक दो ठो विकास करने वाला कौन है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, तब आप किसको कहते हैं? भ्रष्टाचार को देने के लिए? भ्रष्टाचार को कहते हैं आप देने के लिए? ये बात नहीं होगा मोदी जी के नाम पर, न कि पार्टी के कैंडिडेट के नाम पर। कैंडिडेट लोग तब के देखते बन गया। बहुत सबसे सुपर बात कि हमका रातों भर घूम के नेवता तो पूजा लेते नहीं गया, मोटरसाइकिल नहीं खींचना, जान नहीं दिया। अच्छा, इतना राहत बानो, चाहे मोदी हो खस, चाहे नीतीश के कहो, ऐसे की तो पलटू चर्चा हो गई बड़ा। अब केने जी हैं, इनकर कोनो बात भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है जी। भरोसा मोदी जी पे है। हमने कहा रोड से भी निश्चित बन गया, हर जगह गांव में रोड बन गई। कोनो ऐसा गांव नहीं है जहाँ की रोड नहीं बनल। गली नाली स्वच्छता अभियान चला रहा बन, लाइटिंग के मोदी जी दिहलन, 6,000 रुपया देते तवन, पेंशन देते तवन, अनाज देते तवन, तो कम करता बोली भले घर में मत हो जाके सिवान में हो तो ओकर बीमारी तो बेचारे नहीं खान, लेकिन देत तबान तो उनका नाम पर हमने देते नहीं। लेकिन कैंडिडेट से तो हमने भाई नाराज बोल रहे, कैंडिडेट नहीं है तो नाराज बने। हम खुला बहुत दिल कहनी। ये हमारे साथ बक्सर लोकसभा की जनता थी, कुछ युवा थे जिन्होंने अपना विचार रखा, अपना मत रखा। उन्होंने बताया कि इस बार किस मुद्दे पे बक्सर की जो जनता है वो मतदान करने जा रही है। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। कैमरामैन अश्विनी के साथ विवेक, नमस्कार।